दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही थी और 6 थी पृथ्वी के प्रमुख घटक। इसमें हमने महाद्वीप जो टॉपिक है वो पढ़ लिए और आपके जो विश्व के प्रमुख पर्वत हैं। अब डेली जो पढ़ रहे हैं वो आपके टॉपिक में हैं, वो 5, 6 या 10 मिनट तक ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े टिपिकल हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ इनको साथ साथ पढ़ें और साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। अगर ये टॉपिक साथ में इतने बड़े भी नहीं है, जैसे हमने पर्वत किए हैं, मरुस्थल हैं, दोनों साथ भी कर सकते थे, लेकिन आपके फिर ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आते। तो इसलिए टॉपिक छोटे हैं, लगभग 5 या 7 10 मिनट में हो रहे हैं। तो आप इनको डेली तैयार करते रहें। हमारा सिलेबस हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हम धीरे 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 करते रोज़ 10 15 मिनट पढ़ते हैं और आज 6 यूनिट तक पहुंच गए हैं। तो आपका सिलेबस की टेंशन नहीं है, और जो 6 की यूनिट है आप इससे बाहर न पढ़ें तो बेटर है। जो भी पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है। अगर ये आपके याद हो जाता है तो आप बाहर पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं कि मरुस्थल इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम आपका सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल। और यह मरुस्थल रेतीला है, पथरीला है व चट्टानी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है। ये लगभग 13 देशों में फैला है। कौन? सहारा का मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल आपको पता ही है कि ये भारत और पाकिस्तान में फैला है। अब भारत में कहाँ? मान लीजिए राजस्थान है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में ज़्यादा विस्तारित है थार का मरुस्थल, और पाकिस्तान, ये 2 देशों में फैला है थार का मरुस्थल, भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान में। विश्व का सबसे घना बसा हुआ जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। थार आबादी है वो सर्वाधिक किस में है? थार के मरुस्थलों में है। बात मरुस्थल की हो रही है, तो मरुस्थल में सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ कौन है? थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता। इनसे संबंधित जो बातें हैं वही आपको याद रखनी। इम्पोर्टेंट ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। जो भी 1 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं वही पूछी जाती हैं कि थार का मरुस्थल कहाँ है, भारत के उत्तर पश्चिम में फैला है, किन देशों में? भारत व पाकिस्तान। सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है? तब आपका उत्तर होगा थार का मरुस्थल। और सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। नेक्स्ट है थार के मरुस्थल के बाद गोबी का मरुस्थल। मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया देश के साथ साथ गोबी का मरुस्थल कुछ हद तक चीन में भी है। ये ठंडा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो आपको ध्यान रखना है कि गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व चीन जो देश है उनमें फैला हुआ है। 3 मरुस्थल सहारा का मरुस्थल पढ़ चुके हैं, और आपका थार का मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल। चौथा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में 3 जो मरुस्थल हैं उनसे कौन कौन से हैं? ग्रेट सेंड्री, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। 3 मरुस्थल हैं, ग्रेट सेंड्री, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल नहीं है, तब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 3 ऑप्शन दे देंगे और एक दे देंगे, जैसे गोबी का मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट सेंड्री मरुस्थल। जब आपको छांटना है कि थार का मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया देश में नहीं है। कौन कौन से? ग्रेट सेंड्री, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। 3G हैं, ग्रेट सेंड्री, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? आपने पहले भी पढ़ लिया है। दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। यहाँ जो बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। इस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। इम्पोर्टेंट बात है कि किस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में, दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। 6 नंबर का मरुस्थल है नाबीब मरुस्थल। यह भी दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। और कालाहारी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका देश में। इस मरुस्थल में जो
जो जनजाति निवास करती है वो खोई है। कौन सी है? खोई जनजाति निवास करती है। किसमें? नाबिब मरुस्थल में। कालाहारी और नाबिब मरुस्थल दोनों कहाँ हैं? दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित हैं। और कालाहारी में बुशमैन जनजाति निवास करती है और नाबिब मरुस्थल में खोई। लेकिन अगर महाद्वीप की बात आ जाए तो दोनों कालाहारी और नामिब हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, और दोनों जनजाति हैं खोई व बुशमैन वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दो मरुस्थल कालाहारी और नामिब दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। नेक्स्ट है अटाकामा का मरुस्थल, चिली देश में स्थित है। चिली देश में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है आपका? दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें। नाइट्रेट के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। कौन? अटाकामा का मरुस्थल। आपको ध्यान रखना है, चिली देश में स्थित है, नाइट्रेट के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। नाइट्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ? अटाकामा के मरुस्थलों में। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल, और लास्ट है आपके जो मरुस्थल कितने पढ़ चुके हैं? 6-7 मरुस्थल पढ़े हैं, यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही ध्यान रखने हैं। जब ये याद हो जाए तो मैं कहूँगा इनसे बाहर पढ़िए। लास्ट है पेंटागोनिया का मरुस्थल, अर्जेंटीना देश में स्थित है। ये जो प्रसिद्ध ऊंट प्रजाति है एक प्रकार से, जो लामा, वहाँ 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं, लामा के 2 कुबड़ होते हैं, हमारे यहाँ ऊंट के 1 कुबड़ होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है भाई पेंटागोनिया का मरुस्थल, अर्जेंटीना देश में स्थित है। तो हमने पढ़े हैं कौन कौन से? पहला सहारा, फिर थार, गोबी, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ग्रेट सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, दक्षिणी अफ्रीका कालाहारी, और एक मरुस्थल कौन सा रह गया? जो गाम नाबिब मरुस्थल। और 30 जो अटाकामा का मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ चिली देश में स्थित है। और लास्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना देश में स्थित है। ध्यान रखना, लामा जो है ऊंट प्रजाति है एक प्रकार से, वो अर्जेंटीना देश में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना, पेंटागोनिया मरुस्थल में लामा प्रजाति पाई जाती है जो 2 कुबड़ के ऊंट होते हैं। तो ये सब आपके मरुस्थल हैं, लगभग 7 या 8 हैं। इनको आराम से इत्मीनान से याद कीजिए। हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं और डेली थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हार्ड टॉपिक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस की चिंता न कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और इनको नोट्स बनाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा और फिर पढ़िएगा, और ज़्यादा समझ में आएंगे। धन्यवाद।